हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के पूछे गए सभी प्रश्नों का एग्जाम एनालिसिस आपको 100% सही व सटीक इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा। चलिए आज के सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस को अपने शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना इनमें से कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया था सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित नृत्यांगना है। तो सोनल मानसिंह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। समुद्रगुप्त के द्वारा वीणा वादन किया जाता था। तो वीणा वादन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अमजद अली खान किस घराने से संबंधित है। अमजद अली खान ग्वालियर में संगीत के सेनिया बंगस घराने से संबंधित थे। तो सेनिया बंगस घराना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक किसका शासन था। दिल्ली सल्तनत में 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2022 में अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी या फिर प्रथम स्थान पे कौन से राज्य है। तो इसमें महाराष्ट्र 2022 अंगूर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, प्रथम स्थान पे आता है। तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। शोभना नारायण का संबंध कथक से है। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में सम्मिलित किया गया है। तो भाग 4A इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद बड़े अली खान किस घराने से संबंधित है। उस्ताद बड़े अली खान ये पटियाला घराने से संबंधित है। तो पटियाला घराना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। उसके साथ साथ आपको एक शेयर का बटन दिखेगा। इस वीडियो को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले व सबसे सटीक आपको इसी चैनल पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया से संबंधित है। और कालबेलिया कहाँ का है, तो ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, तो कालबेलिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माय डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो माय डेज का हो जाएगा सी रंगराजन। अगर आपसे मालगुडी डेज पूछा गया था तो मालगुडी डेज का हो जाएगा आर.के. नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रेज शब्द किस खेल से संबंधित एक शब्दावली है। तो जो ड्रेज शब्द है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेत्र लेंस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र लेंस पर उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, तो उल्टा और छोटा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ज्वालामुखी किस चट्टान से उत्पन्न होती है। देखिए, जो ज्वालामुखी होती है वो आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न होती है। आग्नेय चट्टानें इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि छऊ का संबंध इनमें से किस राज्य से है। छऊ नृत्य का संबंध जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सती प्रथा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो सती प्रथा एक प्राचीन भारतीय प्रथा थी। इसमें पति की मौत होने पर उसकी विधवा को भी पति की चिता पर जला दिया जाता था। विधवा को इसके लिए रजामंदी होती या फिर उसे जबरदस्ती ऐसा कराया जाता था। ये क्या सती प्रथा से रिलेटेड है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित एक शब्द है। तो ड्यूस जो शब्द है वो टेनिस और बैडमिंटन से होता है। टेनिस एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। एक टेनिस खेल दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक बॉल गेम है जिसमें कुल 2 खिलाड़ी
या फिर जो युगल होता है उसमें 4 खिलाड़ी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कबड्डी खेल में कितने मिनट का अंतराल होता है? तो 5 मिनट के आधे ब्रेक के साथ 20 मिनट के अंतराल पर 2 हाफ होते हैं 20-20 मिनट के, और उसमें आपके 5 मिनट के बाद एक ब्रेक होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो कबड्डी का खेल है वो आमतौर पर 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। हर हिस्से में टीमें पाला बदलती है और इसके लिए उन्हें 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। ठीक है, अगर आपसे ब्रेक पूछा गया था तो 5 मिनट आपका राइट आंसर रहेगा। हालांकि आयोजक इसके एक हिस्से की अवधि 10 या 15 मिनट की भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माइलेज डायरी पुस्तक किसने लिखी है? माइलेज डायरी पुस्तक के लेखक हैं कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। प्रेजेंट डायरी पुस्तक के ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1927 में प्रकाशित क्लासिक पाठ्य पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में खाद्य वेब, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक आला की अवधारणाओं को किसने पेश किया? तो इसे चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल या फिर अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया साइंस की पुस्तक किसकी है? तो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के लेखक हैं A.F. चार्ल्स। तो A.F. चार्ल्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। आम जनता से जमा स्वीकार करना एक वाणिज्यिक बैंक का मूल कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अली अहमद खान कौन से घराने से संबंधित थे? तो ये शहनाई वादक थे। अली अहमद हुसैन खान बनारस घराने से जुड़े हुए थे, वे एक शहनाई वादक थे। उनका जन्म 21 मार्च 1939 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगस्थनीज ने लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच में भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंगूर उत्पादन 2022 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, अंगूर उत्पादन 2021-22 में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र में कुल उत्पादन का 70.67% अंगूर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बनारस घराने से कौन संबंधित है जिनको पद्म विभूषण मिला है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर था छन्नू लाल मिश्रा। तो छन्नू लाल मिश्रा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो प्रेस की स्वतंत्रता, हड़ताल करने का अधिकार, संपत्ति की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? तो इसे अशोकपति या घोड़ों के स्वामी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के सुल्तानों को अशोकपति या घोड़ों के स्वामी कहा जाता था। तो अशोकपति या फिर घोड़ों के स्वामी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? तो ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया। तो समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर था। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। भारत के केंद्रीय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के रूप में जाना जाता है। 1935 में आरबीआई को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1949 में ये एक राष्ट्रीय संस्थान बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसके अंतर्गत राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और 51C में कहा गया है कि राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि
दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए थे। अगला एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था कि Ctrl+E शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है। तो इसे टेक्स्ट पेज के सेंटर पर आया जाता है। अगला एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो सामान्य वेब ब्राउज़र में माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और एप्पल सफारी आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो गूगल, बिंग, MSN और याहू सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन के रूप में जाने जाते हैं। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो के अंत तक धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।